हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 12th के लिए फिर से एक बार पोइट्री नंबर 2 मैं लेकर आया हूँ, स्टेंजा नंबर 3। उम्मीद है स्टेंजा नंबर 1 और 2 आपने अभी तक कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं स्टेंजा नंबर 3। और पोइट्री आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। फिर एक बार से हम स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night on their slag heap. These children were skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as Dune. So ये पोइट्री मैंने आपके लिए पढ़ दी है और इसके बाद अपन शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। श्योरली, श्योरली व्हाट इट इज। श्योरली जैसे हम श्योर बोलते हैं, SURE, श्योर भी बोलते हैं कई लोग, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका श्योर। तो ये जो हमारा श्योरली इसी से बना हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। श्योरली शेक्सपियर। अब शेक्सपियर जो है बहुत फेमस राइटर रहे हैं, सारी खूबियां उनमें थी। ड्रामेटिस्ट वो थे, पोइट, एसेइस्ट, बहुत सारे, इतने सारे ड्रामाज लिखे उनने, बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो श्योरली है पक्का जो है, बोले शेक्सपियर इज विकिड। विकिड यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर मतलब है इविल, यानी बुरा। उनके लिए जो है पक्का जो है बुरा है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, साथ में मैप। मैप यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए यूज में लिया गया है पोइट्री में। तो अ बैड एग्जाम्पल बच्चों के लिए यहाँ पर पक्का कहा जा रहा है कि जो चाहे उनके लिए शेक्सपियर हो या फिर दुनिया हो, सारे के सारे ये उनके लिए बहुत ही बुरे उदाहरण है, एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव। अब जहाजों की बात करें या सूर्य की बात करें, सूरज की किरणों की बात करें, या उनसे उससे रिलेटेड जो भी अट्रैक्ट करने वाली चीजें है सारी, या लव, लोगों के प्रेम की बात करें उनके प्रति, ये सब उनको टेम्पटिंग, प्रलोभित करने के लिए है। एंड देम टू स्टील, और उन्हें प्रलोभन देती है और उनसे चुराने के लिए उन्हें आकर्षित करती है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली, और जहां तक उनके लिए उनके जीवन की, उनके इस संसार की जो बात है, स्लाइली, सीक्रेटली, स्लाइली मतलब सीक्रेटली, आराम से, चुपचाप से, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और वो कहां पर आते हैं, स्लाइली टर्न, सीक्रेटली वो क्रैम्प्ड हो जाते हैं अपने होल्स में। होल्स क्या है यहाँ पर, होल्स उनके घर के लिए उपयोग में लाया गया है। मतलब वो क्या हो जा रहे, अपने घरों में सीक्रेटली, चुपचाप से, बिना किसी शोर शराबे के ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही है, या हम बोले तो डर के मारे बोल सकते, या फिर ये जो बाहरी चकाचौंध है उससे वो अपने अपने जो घरों में है क्रैम्प हो जा रहे हैं। सकरी गलियों में, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सकरी गलियों में, नैरो जो रोड है, जो स्ट्रीट है, और वहां उनके जो छोटे छोटे घर है अपने, उनमें जाकर वो सिकुड़ कर बैठ जाते हैं, कैद हो जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और हम बात करें फॉग से लेकर एंडलेस नाइट, सुबह यहाँ पर फॉग जो है एक अंधेरा जो है, वहां से लेकर एंडलेस नाइट, कभी ना खत्म होने वाली जो रात है, यानी सुबह से लेकर रात तक, ऑल टाइम
कहने का मतलब है पूरे टाइम, एंडलेस, कभी नहीं खत्म होने वाले, हमेशा के लिए एक अंधेरे में, गुमनामी में वो खो जाने वाले हैं। तो इन बच्चों की बात ये हो रही। एंड ऑन देयर स्लैग हीप, और फिर वो अपने स्लैग, यहाँ पर स्लैग जो है वो कबाड़ के लिए यूज में लाया जाता है, कि वो अपने कबाड़ के ढेर पर बैठे हुए हैं। एंड दीज चिल्ड्रन, और ये बच्चे कबाड़ के ढेर पर बैठकर जब बैठते हैं, या यूं कहे कि ये जब गंदगी के बीच में रहते हैं, और जब वो वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और जब वो इतनी खराब अवस्था में रहते हैं, तो वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू, तो और उन्हें इस प्रकार के ऐसे फटे हुए कपड़े पहने हैं कि उनकी स्किन्स भी पीप्ड थ्रू, पीप्ड मीनिंग है कि वो झांकती हुई नजर आती है, थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उनकी वो जो बॉडी है, कपड़े में से बाहर उनकी जो हड्डियां है, बोन्स यहाँ पर हड्डियां, यानी शरीर में कुछ, बॉडी में जान तो है नहीं, उनकी जो अंदर की हड्डियां, हड्डी नुमा जो शरीर हो गया है, वो अंदर से नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और ऐसा लगता है जैसे उन्हें स्पेक्टिकल्स अब स्टील, एक लोहे का कोई चश्मा पहन लिया है जिससे वो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वो भी मेंडेड ग्लास, और ऐसे ग्लास के टुकड़ों से, ऐसे जो ग्लास होता है कांच, मेंडेड, मेंडेड मतलब ऐसे जिसे पहले से ही वो टूटा फूटा हो, पहले से ही उसके टुकड़े टुकड़े हो, एंड वो कैसे लग रहा है, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, और वो जैसे कोई बॉटल के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो जो स्टोन पे, पत्थर पे पड़े रहते हैं, जैसे कोई बॉटल फेंक दे तो कैसे बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, ऐसे वो नजर आ रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका पूरा जो समय है, उनका जो ये जो जगह है यहाँ पर फॉगी स्लम में, इस स्लम में, यहाँ पर फॉगी इसलिए ले रहे कि उसको एक अंधकारमय जगह, यहाँ पर ये जो स्थान है उनका, उसको वो अंधकारमय जगह, जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि ये गुमनामी वाली जगह, अंधकार वाली जगह है, जहां पर ये खो गए हैं। तो ये ऑल टाइम अपना पूरा समय इसी स्थान पर वो बिताते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। सो ब्लॉट, तो ये जो है वो एक तरह का ब्लॉट है उनके लिए, एक ऐसा बदनुमा दाग है, ये कलंक है, मैप्स विद इस संस्कार के लिए, विद स्लम्स, ये जो स्लम है, ये जो दूसरे बाहरी दुनिया है उनके लिए एक कलंक की भांति नजर आता है। एज बिग एज डूम, ऐसे जैसे कोई डूम के माफिक, डूम की तरह, जैसे कोई नर्क की तरह ये बाहरी दुनिया के लिए, या यूं कहे एक बहुत खूबसूरत संसार है, उसमें ये इनकी ये जो जगह है, ये कोई एक दाग हो, कोई कलंक हो, ऐसा नजर आता है, कोई नरक की भांति कोई जगह हो, इस टाइप से नजर आता है। इसका और हम समरी देख लेते हैं इसको, और हम क्या बोल सकते मीनिंग देख ले हम इसमें। जो कुछ वर्ड आए थे, जैसे विकीड आया था, इविल, यूजलेस, कोई काम की नहीं, यानी बेकार है उनके लिए, जैसे उसमें बोला था शेक्सपियर, और वो जो सारी जगह है ये इनके लिए, संसार है ये इनके लिए यूजलेस है। टेम्प्टेड करता है, यानी उनको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, क्या, वो शीप और वो मानव का प्रेम, और वो प्रलोभित करता है, आकर्षित करता है, उस मीनिंग में लिया था। स्लाइली, सीक्रेटली, ट्रिकली, क्रैम्प्ड हो गया था, कन्फाइन, नैरो, यानी यहाँ पर वो उसमें सिकुड़ के रह गए थे, यहीं पर सिमट के रह गए थे। और स्लैग वीक भी मीनिंग होता है, और यहाँ पर क्या मीनिंग बताया था, कबाड़ वाला मीनिंग, जो खराब चीजें इकट्ठा करने वाले होते। एंड मेंडेड, रिपेयरिंग, रिपेयर किया, वो जो ग्लास की बात हो रही थी, दैट स्पेक्टिकल्स। और साथ में ब्लॉट, टू मार्क विद स्पॉट, वो स्थान, निशान, उस टाइप से। और यहाँ पर कलंक रूप, दाग के रूप में। एंड डूम, डिजास्टर, हेल, नरकीय, ये उनके लिए डिजास्टर है, कोई बहुत जैसे कि बेकार सी जगह, गंदगी वाली जगह,
एंड पीप्ड थ्रू, ये झांकना, दिखाई पड़ना, जैसे कम आउट, टू बी सीन, दिख पड़ना, कोई जैसे शरीर कपड़े फटे उनमें से उनकी हड्डियां दिख रही हो, अंदर टूटी फूटी, या शरीर जो विकृत हो गया हो, या जब न्यूट्रिशंस बराबर नहीं मिल पाते तो हड्डियां ऐसी दिखने लगती, मांस जो होता ही नहीं बॉडी पे, ऐसा जो दिख पड़ना। तो ये हो गया मीनिंग। और हम देखते हैं यदि हम इसकी समरी बनाएं तो क्या कह सकते हैं कि इन दिस लाइन्स, इन लाइन में, इन पंक्तियों में, द पोइट सेज दैट दीज चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरिया, ये स्लम एरिया में रह रहे ये बच्चे, हैव फेस्ड सेवरल हार्डशिप, और वहां पर वो क्या, बहुत सारे हार्डशिप, मुश्किलें, बहुत परेशानियां झेलते हैं, एंड दैट दे फील, और ऐसे फील कर रहे जैसे एवरी अदर पर्सन टू बी देयर एनिमी, और उन्हें लगता है कि उनके लिए तो हर व्यक्ति एनिमी की भांति है। दैट इज वाई, इसीलिए फॉर देम, उनके लिए शेक्सपियर इज एन इविल मैन, उनके लिए शेक्सपियर भी जो है वो बुरा व्यक्ति, उनको क्या करना है, शेक्सपियर इनको क्या देगा, कुछ नहीं, तो बोलेगा हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। एंड दे डोंट फाइंड द मैप वर्ल्ड, यहाँ पर, और वो उनके लिए दुनिया जो है वो कोई मतलब नहीं, टू बी अ गुड थिंग, उनको नहीं लगता कि दुनिया उनके लिए अच्छी है। दे वर नेवर लाइक्ड और लव्ड बाय एनीवन, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तो कोई पसंद नहीं करता है, और ना ही लाइक करता है, ना ही लव्ड यानी कि प्रेम करता है, स्नेह करता है। देयरफॉर, इसीलिए, दे हेट ऑलमोस्ट, इसलिए वो हेट करते हैं, किसी से भी नफरत करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग, ऑलमोस्ट मीनिंग लगभग, करीब करीब, एवरीवन सभी से, दे डिजायर बीइंग लव्ड, और इसलिए उनकी क्या इच्छा है, बीइंग लव्ड बाय अदर्स फोर्सेस देम टू स्टील, और वो इसलिए चाहते हैं कि उन्हें फोर्सली, या ये उनका जो वो प्रेम उनसे किया जाए, और टू स्टील, ये उनसे चुरा लिया जाता है, फोर्सिल, उनको फोर्स किया जाता है, टू स्टील, कि वो चुरा ले, ये जो है ये चुरा ले, इसके लिए उन्हें फोर्स किया जाता है, जबरदस्ती उन्हें किया जाता है। तो ये, और हम आगे देखते हैं, एंड दे लिव इन अ स्मॉल होम, और फिर वो जो होल्स के रूप में लिया था, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड, और शुरू करा एडजस्टिंग टू इट, और वो एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं कि जो है जैसे वो रह लेते हैं। एंड देयर लाइफ इज गोइंग टवर्ड्स एन एंडलेस, और उनका जो जीवन है वो किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में, टवर्ड्स यानी की ओर, एन एंडलेस नाइट, जिस ऐसा अंधेरा, रात का यहाँ पर अंधेरे से। दिस मीन्स दैट देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, कहने का मतलब कि उनका जो जीवन है और भविष्य है वो पूरा टोटल अंधकार में होना है। These kids are so thin, और ये जो किड्स हैं वो इतने thin and मिकल, कमजोर, पतले दुबले पतले, that one can easily see their bones, कि कोई भी व्यक्ति उनकी बोन देख सकते हैं, उनकी बोन, जैसे उसमें देखा उनकी वो पूरी बोन्स नजर आती है थ्रू द थिन लेयर ऑफ स्किन, इतनी दुबली पतली स्किन है उनकी कि मानो कपड़े जैसी, कि अंदर से हड्डी पसली नजर आ रही। एंड देयर स्किन इज लाइक द थिन लेयर ऑफ क्लॉथ, एंड द बोन्स, और जो बोन्स है बीनीथ आर विजिबल, वो कैसी है, विजिबल है, दिखाई देने योग्य, थ्रू द स्किन। These kids suffer from malnutrition, और ये जो बच्चे हैं ये काय के लिए सफर कर रहे हैं, परेशानी का, इनकी मेल न्यूट्रिशन, इनको बेकार न्यूट्रिशन यानी कमी न्यूट्रिशन के पोषक तत्वों की, बेकार पोषक तत्व मिले ही नहीं है कह सकते हैं। एंड दे वेयर स्पेक्टिकल्स विच आर मेड ऑफ स्टील, और वो ऐसे स्पेक्टिकल्स, ऐसा एक वो बना रखा, हमने पट्टी आंखों पे बांध रखी है जो कि लोहे की बनी है। एंड दे आर चीप एंड वेरी अनकंफर्टेबल, और वो भी है कैसे, अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल मतलब उनके लिए वो उचित नहीं है, वो उनके लिए आरामदायक नहीं है। इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इवन द लेंसेज इन द स्पेक्टिकल्स, और वो जो उनके लेंस भी लगे स्पेक्टिकल्स में, वो कैसे रिपेयर्ड, जैसे तैसे लेंस मिले वो भी रिपेयर्ड बना है, मतलब उसको उसमें उनको जो थोड़ा बहुत मिलता भी है तो वो कैसा मिला हुआ है, रिपेयर किया हुआ है, किसी से लिया हुआ, यहाँ से उधर से कलेक्ट किया हुआ, ये कहने का मतलब है। यानी जो थोड़ी बहुत सुविधाएं भी मिलती है तो वो इस टाइप की है। एंड द स्पेक्टिकल्स लुक लाइक स्टोन्स विच हैव बीन रिपेयर्ड, और वो जो स्पेक्टिकल्स भी है, जो चीजें भी उनको मिलती है वो कैसी है, ऐसी है जैसे स्टोन्स है वो, जो कि रिपेयर्ड विद पीसीज ऑफ ग्लास स्टिकिंग, जो कि कांच के टुकड़ों से बने हुए हैं आउट ऑफ देम। हियर द पोइट ट्राइज टू एक्सप्लेन, कवि क्या एक्सप्लेन करना चाहते कि दिस किड्स हैव टू फेस सो मेनी हार्डशिप्स, कि उनको बहुत सारी अभी मुश्किलें जो है उनका सामना करना है इन देयर लाइव्स, एज दीज स्लम्स, ये जो स्लम एरिया है गेटिंग बिगर, ये और बड़ा होते जा रहा है, एंड दे विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर, और उनका फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है of these children, and it is very difficult, और ये बहुत मुश्किल है सच्ची to escape from them, और इस प्रकार के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो escape में उससे बच जाए, इससे दूर रहे, ऐसा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि उन्हें यहाँ रहना है, कोई सुविधा नहीं है, और कोई भी उनको नोटिस भी नहीं कर रहा है वो जैसे जिस हाल में, और कोई उन पे फोकस नहीं कर रहा है। इसी समस्या को पोइट ने अपनी इस पोएम के माध्यम से उठाया है कि सारे लोग ध्यान दें, क्या इनकी समस्या है उसको देखें। बहुत अच्छी पोएट्री है, बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, बहुत अच्छी समस्या को उठाया है पोएट ने। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं इसमें। मेटाफर जैसे देयर होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, उनके जो घर है वो वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, लाइक होल्स। अब ये मेटाफर है, मतलब उसके जैसा है करके, लाइक करके बोला है, क्रेम्ड होल्स बोला, ऐसे नैरो बिल्कुल। अब घर होल तो हो नहीं सकता है, जैसे बोला है तो ये इसलिए मेटाफर। सिमिलरली दे आर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन। अब इसकी जो तुलना थी रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स की, लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन, कि बॉटल के टुकड़े स्टोन्स के ऊपर। एंड ये एलिट्रेशन यूज ऑफ साउंड फ्रॉम फॉग, तो ये दो तीन इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। Unless governor inspect visitors, this may become their window, and these windows that shut upon their life like catacombs. अब ये कहते हैं, पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात, कि गवर्न इंस्पेक्ट विजिट, यानी जितने समाज में जितने लोग अधिकारी वर्ग है या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, प्रशासक वर्ग है, ये जब तक ऐसा ना करे, कैसा कि दिस मैप बिकम्स, कि ये जो मैप है, मैप से यहाँ पर मतलब ये संसार जो ये दुनिया जो है वो उनकी विंडो यदि ना बना दे, यानी ये विंडो को ना खोल दे, संसार के जो अलग, जो संसार के लिए जो विंडो है, संसार की तरफ जो पूरी दूसरी अच्छी दुनिया की तरफ जो विंडो खुलती है, उसके तरफ यदि इसे ना खोल दे, ये मिलकर, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, पोइट क्या कहे कि वो इस पर ध्यान दे, इन पर, और उनको भी मुख्य धारा से समाज के साथ जोड़ दे। एंड दीज विंडोज, कौन सी विंडो की बात करें, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जो कि उनके जीवन के लिए बंद हो गई थी, और वो कैसी हो गई थी, कैटकूम्स के जैसे। कैटकूम्स मतलब ये जो टूम्स होता है, कब्र जो होता है, कब्रिस्तान जो होता है, ऐसी हो गई थी। उनका जो घर था वो कब्रिस्तान जैसे हो गया, क्योंकि वो दब कर रह गए, एक सिमट कर रह गए, इसी तंग गलियों में, तंग घरों में अंदर कैद होकर रह गए, अंधकार में जीवन हो गया है, तो वो तो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। तो ये जो खिड़कियां यदि ये खोल दे, और ये कौन कर सकता है, ये प्रशासक वर्ग कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, और समाज में उच्च पदों पर आसीन लोग कर सकते हैं। इसलिए पोएट ने ये दो तीन यहाँ पर एग्जाम्पल लिए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन,
और क्या करेगी, ब्रेक, ये जो उनके बंधन है इसको तोड़ दो, ओपन खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, और जब तक ऐसे खोल दो और तब तक इसे खोलते रहो कि वो टिल यानी तक वो ब्रेक द टाउन, टाउन को यानी वो जो जिस घरों में जिन गांवों में वो जहां बंद है वो उसे ना खोलकर उसे तोड़कर उन सीमाओं से जो बंधे हैं वो ऐसे टाउन से उनके जो ग्राम में उनके शहरों में वहां से तोड़कर वो आगे न निकल जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और ये बंधनों को तोड़कर उन्हें दिखाया जाए। शो दिखाए, क्या दिखाए, द चिल्ड्रन बच्चों को ग्रीन फील्ड हरियाली दिखाए, हरा भरा मैदान दिखाए कि बाहर भी हरी भरी दुनिया है। हरी भरी दुनिया से मतलब आगे भी प्रोग्रेस की जा सकती है इस दुनिया में। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और वो अपनी दुनिया बना सकते हैं, अच्छी दुनिया बना सकते हैं, हंसती खेलती दुनिया बना सकते हैं, खुशी वाली दुनिया बना सकते हैं। एंड रन एजर ऑन गोल्ड सेंस, और वो एक एजर से यहाँ पर है एक जो कलर होता है जैसे समुद्र के पानी का कलर होता है, तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि गोल्ड सेंस जो समुद्र किनारे ये कलर से यहाँ पर समुद्र से एजर से तात्पर्य है ब्लू कलर जो होता है स्काई ब्लू, और जो समुद्र के किनारे जो गोल्ड सेंस है सुनहरी जो रेत है उस पर वो चलकर वो आगे बढ़े दूर। यहाँ पर ये समुद्र से मतलब है विशाल यानी ऐसी दूरी तक जाए, वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करे। एंड लेट देयर टंग, और उन्हें ऐसा पढ़ाया जाए लिखाया जाए कि उनकी जो टंग्स है उनका जो भाषा है यहाँ पर नॉलेज से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। रन नेकेड इनटू बुक्स, वो बुक्स में पुस्तकों में सरपट दौड़े भागे प्राप्त करे। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और या जो वाइट और ग्रीन, वाइट यहाँ पर जो बुक्स है उनके कैसे मतलब उनके जो पन्ने हैं पृष्ठ है पेजेस है उससे मतलब। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वो कुछ ऐसे ग्रीन से यहाँ पर ग्रीन लीव्स ओपन मतलब ओपन में जाए, स्वतंत्र रूप से पूरी दुनिया में खुले से वो घूमे, उनको स्वतंत्रता मिले, वो अपनी कामयाबी हासिल करे दैट। और यहाँ पर टंग से यहाँ पर मीनिंग ये रहेगा कि उन्हें नॉलेज उनको ऐसा मिले पुस्तक से कि वो दुनिया में सभी चीज प्राप्त करे। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और इतिहास भी कहता है कि इतिहास उसी का है। देयर्स, हिस्ट्री किसका होता है, देयर, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनके भाषा में सन हो, सूर्य जैसी उष्मा हो, गर्माहट हो, तेज हो, जिनके ज्ञान में उन्हें ही हिस्ट्री लिखा है, उन्हीं का इतिहास होता है। तो ये पोइट्री ये कहती है। आइए इसमें और कुछ विशेष चीज जो आई है वो देखिए। मीनिंग तो जो मेन दो वर्ड थे मैंने बता दिया इसमें। कैटकूम्स, कैटकूम इसको थोड़ा पढ़ने में आप देख लीजिए, इससे पढ़ा जाता है कैटकूम्स, कैटकूम्स। और ये टूम, ये भी विशेष है इसमें, इसे टूम पढ़ा जाता है, बी साइलेंट होता है इसमें। इसमें भी कैटकूम्स, यहाँ भी साइलेंट है। और ये दूसरा वर्ड है यहाँ पर उसके लिए सिमेट्री। एंड ये एजर, इसमें वो वर्ड है जो मैंने बताया था एजर, एजर डीप ब्लू कलर जो होता है उसके लिए कहते हैं। तो ये तो इसमें अच्छे वर्ड आए थे। इसका हम समरी ऐसे समराइज कर सकते हैं कि द पोएट सेज दैट, क्या कहते हैं पोएट की, गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो हम बोल रहे थे ना कि गवर्नमेंट बीइंग फेस्ड बाय दिस किड्स, ये बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको नोटिस में लाना चाहिए। एंड ही विशेस, और वो इच्छा जताते हैं कि चेंज द लाइफ ऑफ द किड्स, इन बच्चों की जो लाइफ है वो चेंज होना चाहिए। एंड मेक द वर्ल्ड मैप अ रियलिटी, उसको रियलिटी बनाइए, रियलिटी इसको भी थोड़ा विशेष तरीके से बोला जाता है रियलिटी। तो फॉर देम, उनके लिए वो जो दुनिया है उसको सही वास्तविक बनाई जाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आए और गए और वो सिर्फ दुखों से भरा संसार रहे उनके लिए, उसके लिए रियलिटी बनाए एंड वास्तविक बनाए। एंड देयर इज अ नीड टू ब्रेक द रिस्ट्रिक्शंस, और इसके लिए क्या है, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए है, जो मुश्किलात उनको प्रॉब्लम्स हार्डशिप्स जो आई है उसको ब्रेक करे। विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी, और उनके ऊपर वो पुट ऑन, उनके ऊपर क्यों है वो
पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से जो अनेक उनके ऊपर बने हुए, एंड लेक ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो उनको संसाधनों की कमी है, जो मिल नहीं पा रहा है. He want the governor and public to help these kids in अचीव करने में, गवर्नर यानी प्रशासक वर्ग और पब्लिक भी, और उनके ड्रीम्स को पूरा करे. As this will take them away from fog to azure. फॉग टू, अंधेरे से उनको नए उजाले की ओर ले जाना. फॉग से मतलब यहाँ पर जो उनके आजू बाजू जो कोहरा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है से मतलब है, और वो एक नए यहाँ पर एज्योर से मतलब खुले आसमान पहले ले जाए उनको. एंड द पोइट हियर वांट्स टू से दैट इन दिस वे, और कवि यहाँ पर और ये कहना चाहता है कि इस प्रकार से किड्स कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ देयर प्रेजेंट टू अ ब्राइट फ्यूचर. उनकी जो वर्तमान डार्कनेस, अंधेरा है, उससे वो एक सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे, यदि ये इस तरह से सरकार ने और उच्च पदों पर आसीन लोगों ने उनकी मदद की, उन पर ध्यान भी थोड़ा बहुत दे दिया तो. द पोइट डिजायर्स, अब पोइट और डिजायर यानी ऐसी इच्छा जताते कि दे शुड एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा. क्या? द सीन्स एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो भी क्या, उनको ऐसा अनुभव भी करना चाहिए. कहा था द सीन्स एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध है. एंड दिस विल लीड टू अ डिजायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, और इसी से वो किस चीज की तरफ बढ़ेंगे? डिजायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है उसकी ओर वो अग्रसर होंगे, उस पथ पर बढ़ेंगे. एंड दे विल देन go through the white and green leaves, और वो इस तरह से go through से मतलब यहाँ पर go through से पुस्तक, बुक पढ़ेंगे, white and green leaves, जिसमें कि white and green से मतलब है सभी प्रकार की चीजें, उनके ज्ञान उनको हासिल करेंगे इन पुस्तकों के माध्यम से. Here white leaf describes books and green leaf describes nature. अब इसको और डाइल्यूट कर दिया कि भाई ग्रीन क्या बता रही है, व्हाइट डिस्क्राइब क्या करी, बुक्स को, और ग्रीन कलर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, नेचर को. एंड दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा उनकी प्रोग्रेस, एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स, और वो अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया भविष्य खुद रंगेंगे, अपने लिए बनाएंगे, खुद इतने काबिल हो जाएंगे कि वो अपना फ्यूचर बना के आगे बढ़ेंगे. इसमें भी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस आए. मेटाफर, बुक्स एंड नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स. द व्हाइट ग्रीन लीव्स ओपन, एंड अनाइफर, use of repeated words into consecutive lines. कंसेक्यूटिव लाइंस, एक लगातार लाइन में जो रिपीटेड होते हैं वर्ड, उन्हें हम एनाफर कहते हैं. तो ये लिटरेरी डिवाइस. अब इसके बाद हम लोग ने पोइट्री पूरी देख ली. स्टेंजा 3 और 4 हमने पूरा देख लिया. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. तो स्टेंजा 1, 2, 3, 4 पूरा आप समरी बिल्कुल तैयार कर ले, तो आपका क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हो जाने वाला है. हमने समरी का हिंदी में भी देखा और इंग्लिश में भी थोड़ा देख लिया. आप इसे तैयार करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि ये समस्या है. और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और पढ़ते रहिए. गुड बाय.